बाकी थंबनेल से आइडिया हो गया उससे जनाब आज भी बड़ा सारा खास जब लोग होने चाहिए और मैं पिछले दिनों से बया सी है कि एक लंबा सफर भी करसा और तुसां की कुछ ऐसा दसा इस तो पहले सुना तक क्या उसी है। सो आज असां जुलना है जनाब इंशाल्लाह खुई रटा आजाद कश्मीर फाइनली पहुंचा ब्रो पहुंच गए हैं जनाब असां खुई रटा। जी जी बेटा कहना तो ब्रो ये जनाब बेसिकली इसने अंदर जड़ी तिली अंदरों कड्डी है ना जी जी मैं तिली ना एक मिनट फोटो दसवा प्लीज़। सो यह बेसिकली तिली होनी है जी कि कुछ भी एक नॉर्मल इंसान सुना बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर वधी हुई होनी है। And it is groundbreaking news. The first ever operation like this has taken place, and alhamdulillah it's been successful. तो उसके बाद इनकी तिल्ली जो है जिसको हम स्प्लीन कहते हैं वो बढ़ गई है और जब स्प्लीन बढ़ जाती है तो वो जो ब्लड लगता है वो उसको पीना शुरू कर देती है और जिसकी वजह से पेट का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, स्प्लीन का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। 2 मई 7:45 और पापा इस टाइम मौजूद है कोटली हाईवे पर, लेकिन बिल्कुल खामोशी है, कोई दुकान नहीं खुली हुई। इक्का दुक्का के बंदे नजर आ रहे उसने जनाब अभी स्कूल जाने रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम लखा करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुननियाल पर मौजूद नाज़िर तकने कश्मीरी बैठक में सोना मेज़बान साकिब नवाज कश्मीरी उम्मीद करना सारे दोस्त अहबाब पे रब अल्लाह ताला ने फजल करम ते शुक्र नाल ठीक ठाक हो सो खैर आफियत नाल हो सो तो अपनी जिंदगी इस अंदाज नाल गुजारने पे हो सो कहना तो पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पापा ने बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब और सुबह सुबह जागी अर्ली इन द मॉर्निंग्स। बाकी इस तो पहले अगर सब व्लॉग ना पार्ट चेक किया उससे आइडिया हो गया उससे कि मैं आज काफ़ी सुबह सुबह ना जागना लगा हुआ ऑलमोस्ट आ ही सकने जनाब क्या जो फजर से फ़ौरन बाद या खुली गई थी और उस तो बाद पापा सोना तैयारी शहरी और सारे मामला ही लगा रहा सवेरे सवेरे कोटली गया अपने पर्सनल कम काज हो किते तो हूँ बिल्कुल फ्री हो गया और अजय फिर भी अर्ली मॉर्निंग ही है यानी कि आखने का मकसद है अगर सुबह सुबह से जागो ना और काफ़ी कम काज वे ना वो तुम सवेरे सवेरे स्टार्ट करो है तो जिले तुमने कम मुकसद तक सोए तो वह टाइम है जिले मैं सीधे जागना होना या फिर नाश्ता करना होना या फिर जागने की तैयारी करना होना तो इस टाइम तक सोने कम भी खत्म हो जाना है। बाकी थंबनेल से आइडिया हो गया उससे जनाब आज भी बड़ा सारा खास जब लोग होने चाहिए और मैं पिछले दिनों से बया सी है कि एक लंबा सफर भी करसा और तुम की कुछ ऐसा दसा इस तो पहले सुना तक क्या उसी है। सो आज असां जुलना है जनाब इंशाल्लाह खुई रटा आजाद कश्मीर और खुई रटा कियां जुलना ऐसों की बासा है लेकिन थोड़ी जी देर तक। सबसे पहले रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करिए अगर फेसबुक यूज़र तो वीडियो की लाजमी शेयर करिए। मौसम की गल की जनाब तो मौसम क्लियर है और थोड़ी बहुत गर्मी महसूस हुई रही है, कल भी गर्मी सी और आज भी गर्मी होती है दिन हफ्ते ना जनाब। बाकी गड्डी तैयार है तो मौसम एक बार फिर तकी ना असल मौसम का होटल पासा तकने ला उसी ना जोर गला बात उसने फिर लेकिन उस तो पहले वेलकम टू द न्यू व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अपना खूबसूरत जा प्यारा जा सफर स्टार्ट करी गिंदा वेलकम हुई गया जिसो सारे की नवे दा खूबसूरत जे किस्म ने व्लॉग ने अंदर उम्मीद करना कि ठीक ठाक हो सो तो खैर आफियत नाल हो सो पढ़ो तो प्रो आज तुसा की मैं एडवांस दसना चला खुई रटा आजाद कश्मीर नी सरजमीन पर जुलना आया और आज कुछ खुशखबरियां ऐसी जड़ियां मैं तुहाडे नाल ना सिर्फ शेयर करसा बल्कि तुसा की दसां भी और वो तक ना तो यकीनन तुसा भी तारीफ करने पर मजबूर हो सो है। सो कोटली शहर जुलने एक तो इंजीनियर सदाकत साहब की लास्ट व्लॉग वादा किया सी है उन्हें साढ़े नाल दसा उन्होंने नाल के कट्ठिया जुसा सो वो भी रेडी हैं जनाब उन्होंने शॉप पर जुलने उन्होंने नाल बिठाने और उसने नाल जनाब साढ़े कुछ और मेहमान साढ़े कुछ और दोस्त भी आई रहे इस नेकी ने कम है जैसे अच्छे कम है जो साढ़ा साथ जुस्से ने इंशाल्लाह। सो उन्होंने भी पिक करसा उन्होंने ज्वाइन हो साया तो फिर इस खुरेटे की तरफ अपना सफर शुरू करसा। लास्ट टाइम शेखा मैं खुरेटा गया सा जिसले ज़ियाद साहब शादी से बाद वापस आए सन काफ़ी टाइम हो गया ना। सो ऐसा कि इंशाल्लाह खुरेटे ना जो खूबसूरत नज़ारे ना वो भी चेक करा सा केड़ा बंदा खुरेटे से बिलोंग करना है ये मैं कमेंट सेक्शन में जरूर दसी है। आउन सो चंद घंटे पहले जिन्ना रोडा पर बंदा खदान होने से उत्तर चेक करो जनाब कि ट्रैफिक किस कदर शदीद है कि ना गुजरा जाता है ना ठहरा जाता है। वाह कोटली लियो वाह इवें तो नहीं सी आजाद कश्मीर ने बिग सिटी आखने बात तो सही है। सदाकत भाई अस्सलाम वालेकुम। ओ यार आज कोटली में बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है ना बहरहाल पेड़ों तो प्रो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह गड्डी शामें पार करी उड़ी है तो बाकी मैं तो सदाकत साहब इंतजार करने लगे बाकी संगिया ना वो अच्छा फिर अगला सफ़र शुरू कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो वो किसी भी वक्त आ सकते हैं वो गाड़ी मोड़ने के लिए गए हुए हैं जैसे गाड़ी मोड़ के वापस आते हैं फिर बैठते हैं गड्डी भी अगली गल करता बाहर कुछ भी नहीं गल बात होनी है। अच्छा जी पेड़ों तो प्रो गड्डी भी गया जनाब और अपना खूबसूरत जा सफ़र स्टार्ट करी गया खुई रटा आजाद कश्मीर की तरफ सारे इधर मौजूद हैं जनाब अनीक भाई आदम भाई उस तो बाद सारे एक और यूके ने पापा भी मौजूद हैं। मुर्शिद क्या हालत सुनो ठीक हो से ठीक है बाबर भाई कैसे हैं आप अल्लाह पाक खैरियत से माशाल्लाह आज हाउसफुल है। आदम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब ठीक हो खैरियत है खैरियत है yes we are on our way to go see Tahir Asif which brother Muhammad Israr kindly made a donation for a splenectomy
So we will catch you very shortly. We'll go and show you the patient, have a few words with them, and hopefully speak to the surgeon who did his operation. Keep watching. Thank you. इंशाल्लाह सो ਇਹਨਾਂ ਸੋ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀ ਉਹਦਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਿਲੀ ਵਧੀ ਵੀ ਸੀ ਸੋ ਖੁਰਟਾ ਔਰ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਖੁਰਟਾ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜੁਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਫਰਦਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਐਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ फाइनली पढ़ो तो ब्रो पहुंच गए हैं जनाब असा खुरटा और अनीक भाई कैसे हैं आप जी अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र करम रबी जाकुम तुम सुनाओ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेट ही ना? बेहतरीन मैं गवर्नमेंट एक बार फिर शुक्रिया अदा करना हमारी तहरीक पर उन्होंने अस्पताल बनाया बल्कि नहीं अस्पताल हालांकि चौक बनाया सॉरी अपर सज्जा बाईपास हमें चौक इस वजह से बनाया था ताकि दूर बस फिर जाए चौक छोड़ो जी आसान कुछ चल कोई लात नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी अभी बहुत जी ये गल सो खुरटा शहर ने अंदर इस टाइम तो दाखिल हो चुके हैं जनाब रोड परली रोड आओ जानी है प्याल वाले पास है ये मैं तो उतनी वाले पास है वो जगह मैंने बाजार बताया बाईपास जिसके है पापे प्याले में जानी है ओ स्टार्टिंग जानी का बाजार है पापे माना बाजार में क्या कर रहे नबी की ने मुफ्ती तो सा वो है ना इंजीनियर साहब पार्टी चेंज करी गए पार्टी चेंज करी गए गड्डी में चलाना पैसा सा आराम नाल इस मारे चलो जी बाईपास समझी कि चलो चलिया होता है तो फिर इंशाल्लाह फर्दर जेडी भी गल जरूर की जाती है अस्सलाम वालेकुम जी सर जी क्या हाल है ठीक हो खैरियत है से ठीक है सो पहले तो प्रो फाइनली पहुंची हैं जनाब असा रमज़ान मेमोरियल हॉस्पिटल खुरटा इंजीनियर साहब खुरटा ही है ना तो लोकेशन मारते जरा बेहतर पढ़ यस एग्जैक्टली छोटा मैन बाजार खुरटा मेन बाजार तो बाकी इस टाइम मेन बाजार कोल ही जनाब समझी कि बाटा लेन ते लाइफ प्लस फार्मेसी लेन इन्होंने सामने अस्पताल है इतने ऐसा मौजूद है और जेडे अंकल मस्से सा मिले ना इन्होंने बच्चे का नाम आया ताहिर आसिफ तो इनसा जो ना इतना ऑपरेशन होया जनाब तीली ना और थैलेसीमिया ने जो बच्चे होने में सो कि पिछली वीडियो से बाई चुके उन्होंने तीली रहना वधी जानी है सो इस वजह से जनाब ऑपरेशन इंतहाई ज़रूरी होना वरना इन्होंने जी कीमती ज़िंदगी है वो भी ज़ाया होने का खतरा होना अल्लाह ताला सारे की इस बीमारी से और इस मुसीबत से इम्तिहान से बचाई रखें बाकी जिले अस्पताल जी भी फर्दर है इंशाल्लाह आदम भाई साल मौजूद है ये भी गाइड करता है और जी भी गल हुई इंशाल्लाह असा की ज़रूर बात है बहुत शुक्रिया बाबा थैंक यू सो लेट्स गो एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट जी जी बेटा आदम भाई बच्चे के तक क्या कहना चाहते हैं We are here at the hospital where in Khureta where Tahir Asif had his operation of a splenectomy, which me and brother Israr made a part donation to have it done. It is life-saving. You can clearly see the distress that the child was in. You can see the before and after. Inshallah, you'll see the results very soon. You can see the scarring. Operation was just done yesterday. Alhamdulillah, it's been successful. This is how much of a life-saving your donations are. It's between life and death. The size of the spleen was big enough as a newborn baby. Really severely dangerous for any patient with thalassemia. Alhamdulillah, we have over 14 other patients that need a severe splenectomy operation. If you can keep supporting, that's all I can say. You can see the relief of the family here, the father, how happy and glad that they are that the operation is done and dusted, as they were suffering severely with a child who had a stomach bigger than a pregnant woman. अच्छा जी प्रणोदा प्रो आदम भाई ने गुफ्तगू समझी है सो बच्चा माशाल्लाह ही इज़ रिकवरिंग सो बेहतर है काफ़ी बेहतर है बाकी इसने वाला साहब इस मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जनाब ठीक हो खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मैं ये सही याद है मेरी कि आदम भाई ने तो वसत के मिले था जनाब रमज़ान इज आदम भाई जिस टाइम से आई थिंक फूड डिस्ट्रीब्यूट करने से लगे उस टाइम तो बाहर लोन इच खलते सा जनाब और इस बच्चे ने मेटा मिल सके दस इसने पहले कितना ज़्यादा जो ना वधी गया और बच्चा उस टाइम कितने पेन भी सी है क्या कहना चाहेंगे बच्चे ने क्या कंडीशन है जी हूँ माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है लास्ट स्टेज है बरसा ज़िंदगी और मौत में कशमकशी साहब ये थैलेसीमिया रिलीफ फंड और इसरार साहब और आदम भाई ने जी काफशानी वजह थी जिसना 2.5-3 लाख रुपया खर्चा है इन्हें करवाया अगर आज़ाद कश्मीर और सरकारी हॉस्पिटल भी इसना सिस्टम नहीं सता है तेलीना एक वाइद हॉस्पिटल है खुरटा जरा रमज़ान मेमोरियल अस्पताल है डॉक्टर आतिफ जुल्फकार साहब जोड़े करने इसना और माशाल्लाह काफ़ी रिस्पॉन्स इन्हें में दिता था और इन्हें नहीं वजह थे थैलेसीमिया रिलीफ नहीं वजह थी गया
वरना मैं इस काबुल ना सही पॉसिबल सा कि मैं इसकी बच्चे ना इलाज ऑपरेशन करवा सका। बिल्कुल और काफ़ी 2 दिन में इन्होंने भी शुक्रिया अदा करना कि जलम थी और इन्होंने सेहत भी ख़राब होगी 2 दिन पहले इसना चाहने से, और इन्हें सख्त सेहत ख़राब की वजह थी आज ये आए नाम। ये आज भी बड़ा मुश्किल सफ़र करते हैं हैं नहीं ना सफ़र भी ना बड़ा मुश्किल किया मैं सो वीडियो पिछली भी बाया कि नेक्स्ट दिन में तो इंजीनियर साहब जनाब असा जुस्सा है, लेकिन आदम भाई चूँकि खुद थैलेसीमिया ने पेशेंट है और इतना सफ़र करना है। पिछले दिन भी इंग्लैंड भी गए इसने चैरिटी ने मामला दी कदा इंग्लैंड होने कदा पाकिस्तान होने, और पाकिस्तान से फिर जनाब आज़ाद कश्मीर कोटली तो खोरेटा तकरीबन चंगा भला सफ़र बन जाना अगर सफ़र करने रहने हो जैसा कि आइडिया वैसा है। सो आदम भाई थैंक यू सो मच जी पूरे ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ आज़ाद कश्मीर में थोड़ा शुक्रिया अदा करना कि इतने दूर जनाब स्पेशली ना बच्चों वास्ते कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने A very quick, clear message to all the donors. It's all right sitting at home, saying, on doing, being on the ground, helping real life people, helping poverty-stricken people. It takes a lot. It takes a lot when you're asking for donations. So all I can say is that please keep supporting Thalassemia Relief so we can save children's lives just like that. जी आदम भाई इतने एक अगर मिगी थोड़ा जैसा दसना चलो है कि इस बच्चे ने तो नहीं पता कंडीशन बहुत जी कह सकते हैं बहुत ख़राब कंडीशन से और ज़िंदगी और मौत की कशमकश भी सी है। और कितने बच्चे हैं क्यू विच वैसे तो माशाल्लाह 200 से ज़्यादा बच्चे जिन्हें कि सारा कुछ प्रोवाइड करना, लेकिन कितने एक ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ऐसा समझे कि जिन्हें कि अर्जेंट बेसिस पर ज़रूरत है जनाब इस तिली ऑपरेशन की। This time there are 14 more patients who are shortlisted for a splenectomy, but the most urgent cases we have 6 patients, roughly costing roughly £1,150 each. Please do contribute. Please do sponsor a child. We need your help and we need it now. It is between life and death. Thank you. जी सो पढ़ना तो बरो आदम भाई संग क्लियरली बाया 1100 तो 1150 पाउंड एक बच्चे ने खर्चा आशना इसने इलाज मालजे पर ऑपरेशन पर सारी चीज़ां और पढ़ना तो पढ़ो जिस तरह इस बच्चे की कंडीशन सी ना इट वाज बिटवीन लाइफ एंड डेथ। इस हद जनाब बाकी जो बच्चे 14 उन्होंने भी ये सिचुएशन है। सो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ एक बच्चे वास्ते भी अगर तुम करी सकते हो तो ज़रूर डोनेट करें। Families just like this are really helpless. Just like Brother Asif said, that nowhere in Azad Kashmir under the government guidance operations take place like this. This is another hour and a half from Kotli Azad Kashmir, further along. People can't afford to eat, let alone to have operations like this. And it's operations like this, if they don't get done, unfortunately, patients just like me pass away. We are so really lucky in the UK, but here they're not so fortunate. So you can see people live on the ground. And I would like to thank Saqib and his whole team and everybody who's creating exposure for and being a voice for families like this. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you goodness and greatness and shifa. Thank you. Keep watching. पढ़ना तो ब्रो ये जनाब बेसिकली इसने अंदर जड़ी तिली अंदरों कड्डी है ना सिचुएशन जी जी मैं तिली ना एक मिनट फोटो दसवा प्लीज़। सो ए बेसिकली तिली होनी है जड़ी कि कुछ भी एक नॉर्मल इंसान सोना बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर वधी हुई होनी है। सो ये जनाब इस बच्चे की बॉडी विचों रिमूव की गई है। बाकी इंशाल्लाह ताला इसकी सेहत दें जी साड़ी है दुआ आमीन। अच्छा जी भैनों तो प्रो इस टाइम अस मौजूद हैं जनाब खोरेटा अंदर जिस तरह के उसकी दसिया सी रमज़ान मेमोरियल हॉस्पिटल। बाकी सर अस्सलाम वालेकुम आप ठीक हो खैरियत बेहतरीन ठीक ठाक। थोड़ा देर पहले तो मैं अपना प्रोफेशन पाऊँ मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और मैं कोटली से बिलोंग करता हूँ और मैं सर्जिकल टेक्नीशियन हूँ इधर। ठीक है यानी कि ऑपरेशन रिलेटेड हेल्प आउट होना उसमें भी तिली वधना कितना डेंजरस होना ये अगर थोड़ा जैसा डिटेल नाल दसो। तिली वधना थैलेसीमिया मेजर बच्चियां ती बहुत ज़्यादा डेंजरस होना क्योंकि असन तीसरा ऑपरेशन आ जितना जल्दी हो सकना ना कराना चाहिए क्योंकि तिली जी है ना खून ज़्यादा बच्चे ने जो थैलेसीमिया ने बच्चे ना उन्होंने खून चूसी छोड़नी आम जुबानी अस बहना खून चूसने की बहुत ज़्यादा रोल अदा करनी जितनी तुस जल्दी रिमूव कर सो तुस वास्ते बेहतर है क्योंकि इसने टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाना। हूँ तीसरा आसान ऑपरेशन है पहले 2 जो ऑपरेशन किए आसान बच्चे ने उन्हें हूँ ब्लड नहीं लगना क्योंकि पहले उन्हें ब्लड लगना सर एक तो ब्रो ब्लड लाने से बंदा बची जाना है और उसने नाल जनाब बेसिकली जो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बनती भी होनी है ना उस तो भी काफ़ी हद तक सेफ हो जाते। बीमारी तो ऐसी है सारी जिंदगी इसलिए इंसान नाल चली है लेकिन नॉर्मल जिंदगी गुजारने भी उसमें काफ़ी हेल्प आउट हो जाना। बाकी डॉक्टर साहब ने इंतजार करना है डॉक्टर साहब बाहर हैं जनाब जैसे होने फिर फर्दर उन्होंने गल बात करसा इंशाल्लाह। अच्छा जी भैनों तो प्रो हॉस्पिटल इस टाइम मौजूद हैं आदम भाई सानल मौजूद हैं और डॉक्टर आतिफ जुल्फकार साहब सानल मौजूद हैं इन्होंने भी गल बात करने आदम भाई सबसे पहले तुम एक बार फिर अगर कोई डॉक्टर साहब ने बारे बाना चाहो क्योंकि ऑफ कैमरा नाल काफ़ी गुफ्तगू की उस बाद डॉक्टर साहब ने तरफ जा। Absolutely. Assalamu alaikum to everybody at home. I'm on the ground in Khoraita at the hospital where Tahir Asif had his operation. This is Dr. Atif, the lead pediatric surgeon
who has undertaken the operation and who we worked very closely with. And I just want to say a huge thank you to him and his private hospital for taking such a complex case on. Tahir Asif's spleen was absolutely huge. It was 18 by 7 centimeters. It's one of the biggest spleen that the doctor has seen, and it's the first patient who he has actually done the operation on who was positive of hepatitis C. This is a massive achievement, and it's a massive ground record breaker. These operations don't get done in the whole of Azad Kashmir, and it's absolutely unknown to common person, and it is groundbreaking news that first ever an operation like this has taken place, and alhamdulillah it's been successful. So before we go any further, I will just pass it on to Dr. Atif to say a few words, and I would like to thank him for contributing towards the operation, paying for all medical utensils, etc., to make sure that it has been successful. So thank you, Dr. Atif. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आतिफ जुल्फ़कार है, मैं बच्चों का सर्जन। अच्छा, ये पेशेंट हैं हमारे पास ताहिर आसिफ। इनको बेसिकली थैलेसीमिया मेजर है, जिसकी वजह से इनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने लगता था। तो उसके बाद इनकी तिल्ली जो है, जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, वो बढ़ गई है। और जब स्प्लीन बढ़ जाती है तो वो जो ब्लड लगता है वो उसको पीना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से पेट का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, स्प्लीन का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये ताहिर आसिफ को हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो ब्लड लगता था। तो अभी हमने जो इनका ऑपरेशन किया है, बेसिकली हमने स्प्लीन निकाली है, एक बड़ा प्रोसीजर है, और इनको काला यरकान भी है, जिसको हेपेटाइटिस सी कहते हैं। तो इस पेशेंट में हमने बेसिकली जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं या इस्तेमाल की हैं वो सारी डिस्पोजेबल हैं, और वो हमने अपने ओन एक्सपेंसेस पे यूज़ की हैं। और इनके रूम में भी जितनी बेड शीट्स हैं या टॉवल्स हैं या कवर्स हैं वो भी डिस्पोजेबल हैं, वो भी हम डिस्कार्ड करेंगे जब पेशेंट डिस्चार्ज होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा भी ठीक है। इनिशियली हमने बच्चे को नाक की नलकी भी और छोटे पेशाब की नलकी प्लस ड्रेन भी डाला हुआ था, और फर्स्ट ऑपरेटिव डे पे हमने नाक की नलकी प्लस छोटे छोटे पेशाब की जो नाली है वो निकाली है। आज हमने ड्रेन निकाला है, बच्चा भी खा पी रहा है, मोबिलाइज भी है, एक्टिव भी है। तो कल हम इंशाल्लाह डिस्चार्ज कर देंगे, और बच्चे को इंशाल्लाह अब ब्लड जो इसको लगेगा वो बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, और बच्चा पहले से एक्टिव भी रहेगा, और इसको खून की कमी भी पहले की निस्बत कम होगी। थैंक यू, शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, एक क्विक से क्वेश्चन आपसे, फिर इंशाल्लाह आदम भाई की तरफ आऊँगा। जब इनकी ये जो तिल्ली, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं, ये बढ़ जाती है, ये कितना ख़तरनाक होती है अगर आप देखें? अच्छा, जब ये तिल्ली बढ़ जाती है तो ये बच्चे सबसे ज़्यादा जो प्रोन होते हैं या इनको खदशा होता है वो होता है ट्रामा का। अगर इनको ज़रा सी चोट लग जाए तो स्प्लीन फट सकती है, और अगर स्प्लीन फट गई तो फिर ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और जब ब्लड लॉस हो गया तो क्योंकि इनमें ऑलरेडी खून कम होता है, अगर एक बच्चा है उसकी खून की जो कमी है वो 6 पे है, अगर ब्लड लॉस हो जाए और तिल्ली का ट्रामा हो जाए या उसमें कोई चोट लग जाए तो और खून लॉस होगा, तो इन बच्चों में फिर जान भी जा सकती है, और इनमें फिर ऑपरेशन रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस जी जी। और दूसरा, इनको जो ब्लड लगता है वो फ़ौरन से तिल्ली में भी जाता है, तो तिल्ली इसको ब्रेक डाउन कर देती है। जब वो ब्रेक डाउन करती है तो खून की और कमी होना शुरू हो जाती है, इसलिए जो है वो ज़रूरी होता है तिल्लीन का। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी आदम भाई। Yes, that was the exact question, Saqib. I was going to ask the doctor. It is between life and death. Please do keep supporting thalassemia relief. We have 5 to 6 more urgent cases, just like Tahir Asif. If these operations don't get undertaken, they will sadly lose their life. Each operation will roughly cost over £1,000. Please do contact our charity organisation at Thalassemia Relief. The details will be under the screen in a short while, so please do contribute and help us save lives. I'm a thalassemia major patient myself. I'm currently sick myself. I've travelled hours today to come and meet Dr. Atif and to congratulate him on the successful operation that we've done on Tahir Asif. But this is all being thanks to all my brothers and sisters who've made their donations to Thalassemia Relief. Thank you. एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हम जितने भी थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट हैं, ये काफ़ी इनको पूरा फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। तो हमने जो पहले भी 2 पेशेंट किए उसमें हमने अपनी कंट्रीब्यूशन भी डाली, और कुछ डोनर्स थे, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने भी हमें हेल्प आउट किया इन बच्चों को ट्रीट करने में। और इस पेशेंट में भी जितनी भी डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ हुई हैं वो हमारे अपने एक्सपेंसेस पे हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है, सर्जरी में या पेशेंट से कोई चार्जेस नहीं है।
तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम जितना कंपनसेट कर सकें करें, और जितनी हम डोनेशंस ले सकें या जो हमारे हैं बंदे डोनर वो दे सकें तो हम करते हैं। लेकिन स्टिल वी हैव इश्यूज़ in treating these patients, and they need much care as compared to other patients in intra, pre-op, post-op care. Thank you. Absolutely, just like Dr. Atif just said, these types of operations and treating thalassemia major costs thousands of pounds for families each year. And unfortunately, many of the families, or 100% of the families, are poverty stricken. They can't even afford to eat, let alone to treat their children. If someone's not even earning 500 rupees a day, where will that parent pay over £300 or maybe £800 worth in medical fees? So please do keep supporting. These are real life children. It's just like children you have at home, them sons and daughters that you will be going and purchasing their Eid clothes, or you take them on holiday. These families here on the ground are poverty stricken. We need your help. Please donate now. Thank you. अच्छा जी भैनों भराओ, डॉक्टर साहब ने तफसीली गुफ्तगू की थी और दसना ना बेसिकली मकसद है कि ये ऐसी बीमारी है और ऐसा इसना ट्रीटमेंट होना है कि जब तक उसकी डिटेल नाल बाई ना सका तो बाजार बंदे की तक क्या अंदाजा ला सका कि इसकी क्या मसला और क्या नहीं। बाकी सर नाल प्यारी जी बच्ची मौजूद है जनाब, जिसने वीडियो लाई सी है आई थिंक सो कोई 2 दिन पहले या फिर 2 वीडियो पहले असें वीडियो लाई सी यशफा नूर, और उस वीडियो में अपील भी की थी कि इसकी ज़रूरत है जनाब तिली बेसिकली रिमूव करना प्रोसीजर है, इस नहीं इस ऑपरेशन नहीं। सो डॉक्टर साहब नाल इतने गल बात कर रहे हैं आए वैसा जनाब आतिफ जुल्फकार साहब ने नाल, और उन्होंने इस बच्चे ने बारे भाया कि कल अस एक दोस्त ने फर्दर टेस्ट करसा, उस बाद वैक्सीनेशन होती है और वैक्सीनेशन तो बाद उसकी 2-3 हफ्ते कम अज़ कम इंतजार करना पैना, फिर जो तुम सर्जरी कर सकते हैं। सो जो मामला हैं बाकी एक सिस्टर सन साढ़े उन्हें इस बच्ची वास्ते जनाब पैसे भेजे सन, सो उन जड़ा भी सेफ प्रोसीजर होना ना ऑपरेशन ना सर्जरी ना उस पर जाहिर सी गल है कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी ब्लड की कमी का शिकार भी होने, इम्यून सिस्टम इन्होंने माड़ा होना और 100 मामलात होने, तो सारा चीज़ां फॉलो करनी पैनियां। डॉक्टर साहब उस पेशेंट की डील करी रहे जिला ताहिर आसफ की, उस तो बाद इसने जी सर्जरी है या जो भी प्रोसैस शुरू कर सकते हैं। बाकी यशफा नूर तुम वास्ते स्पेशली तौर पर एक सिस्टर उन्होंने पैसे भेजे सन, क्या कहना चाह सोना की? मैं थैंक यू अदा करती हूँ उनका, उन्होंने इतना सोचा हम जैसे बच्चों के लिए इतना सोचते हैं, और मैं आगे भी अपील करती हूँ हम सब बच्चों के लिए वो करें, दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप। थैंक यू। मैं बच्ची कोल खलती हुई और भी काफ़ी थे बंदे खलते हुए, मैं ऑलरेडी गल कर चुकी हाँ, अनीक भाई इधर मौजूद है, बाबर भाई इंजीनियर साहब ने गल करना सा। बेसिकली चीज़ होनी है माड़े जहा बंदा जो कोटली समझी कि रोज़ ही चक्कर लाना रहना, उसकी भी नहीं पता थैलेसीमिया क्या चीज़ होनी है, इतना किस तरह बच्चों की ट्रीट करना है। सो कुछ अर्सा आया जनाब इन्होंने रेफरेंस नाल अनीक भाई ने स्पेशली रेफरेंस के नाल मैं भी इतना अशना उनमें की भी काफ़ी इसने बारे इन्फॉर्मेशन लभना शुरू हुई है। नहीं तो तुम जनरली अगर किसी दुकान पर बने हो, किसी होटल पर बने हो, किसी ग्रां जाने हो, किसी खुशी गमी जाने हो, कोई बंदा थैलेसीमिया ने बारे गल करना उसकी नज़र नहीं चला, क्योंकि लोगों की पता ही नहीं ये बीमारी भी एग्जिस्ट करनी है, और अगर एग्जिस्ट करनी है इसने क्या इलाज है, कितना कॉस्टली और क्या मामला है। सो भैनों दा भराओ जिस तरह इस बच्ची वास्ते है साढ़े सिस्टर डोनेट किया है, मैं उसकी गुजारिश कर सका कि 6-7 बच्चे ऐसे हैं जिन्हों की एमरजेंसी बेसिस पर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उन्होंने सर्जरी की ज़रूरत है जनाब। सो सर्जरी वास्ते तुम उन्होंने सर्जरी वास्ते भी जरूर जड़ा ना वो डायरैक्ट डॉक्टर साहब गल करना चाहते हो, आदम भाई मौजूद हैं, पूरी टीम इतने मौजूद है, मैं मौजूद हाँ, जिस बंदे नाल गल करना चाहते हो सारे हाज़र हाँ इस मकसद मारे। जिस तरह आसफ ताहिर आसफ ना ऑपरेशन होया, इस तरह इस बच्ची ने भी इंशाल्लाह जो ट्रीटमेंट इसकी रिक्वायर्ड होया डॉक्टर साहब ने जी हिदायत उन्होंने सुबाद वो भी करासा, और बाकी जो बच्चे इस टाइम जिन्होंने टेस्ट होए हुए हैं जो 6 बच्चे हैं 607 बच्चे उन्होंने एमरजेंसी बेसिस पर जरूरत है। सो मैं ये गुजारिश कर सका कि उन्होंने वास्ते लाजमी डोनेट करो। चलो जी भैनों दा भराओ कोरटे से फटाफट वापस कोरली नठा, और कोरली से नठा जनाब के आज साढ़े बड़े प्यारे जो उमर साहब उन्होंने छोटी जी बर्थडे पार्टी रखी हुई है। सो बर्थडे पार्टी कैसी है मैं जरा ऐसे पता बच्चे खुश करना पैना, बाकी उतना जिले केक शेक कट रहे हैं, गर्मी से यार बस हुई है। और दूसरा साढ़े थोड़े जो प्रोग्राम इन्होंने नाल ना अनएक्सपैक्टेड जो होने, क्योंकि आदम साहब खुद चुके क्या ही सकते थैलेसीमिया ने पेशेंट भी हैं और शुगर ने पेशेंट भी हैं। सो इन्होंने जो बंदे वास्ते सर्वाइव करना इस गर्मी में सफ़र करना बड़ा मुश्किल काम होना, लेकिन फिर भी मैं सलाम पेश करना जनाब, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो तुम इस नेकी ने कमेंट सब बन सकते हो, अगर कोई भी सवाल है कोई भी क्वेश्चन है कमेंट पूछी कि ना मिगी पर्सनल तौर पर रब्ता करी कि इंशाल्लाह मैं जवाब देसा। लेकिन याद रखिए जनाब के 7 टोटल बच्चे बच्चियां जिन्हें जो एक बच्ची ना सबब हो गया 6 जे भी रहने उन्होंने वास्ते भी अस कुछ ना कुछ करसा ताकि अपनी जिंदगी है वो गुजारी सकें। जिस तरह माड़े बच्चे माड़ी बच्ची है तुसाने बच्चे हैं, सो तुम भी ये कोशिश करनी है जनाब कि इन्होंने बच्चों की भी अपना बच्चा इन्होंने दर्द अपना दर्द समझी, तो जितना अपने बच्चों से एफर्ट करने हो उतना के एफर्ट इन्होंने वास्ते करना है इन्होंने जिंदगी बचाने वास्ते।
चलो जी प्रणोदा भ्राओ जैसे इतना पहुंचे जनाब तो बर्थडे दी तैयारियां शरियां होई रही हैं ज़ाहिर से पता नहीं कि आजकल मॉडर्न हो गए वो आने जनाब कि कुछ भी वै हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखे होना चाहिए और नाल ही जनाब गुड न्यूज़ है कि चेक कर सकते हो माशाल्लाह बारान रहमत ना नज़ूल हुई है और अच्छी बारिश चढ़ाना वो स्टार्ट है। सो प्रणोदा प्रो ये कम थोड़ा लेट है, मैं वीडियो को एडिट करना फटाफट, फिर उसके बाद एक्सपोर्टिंग पर लाना है, फिर अपलोडिंग पर जल्दी मुलाकात हो नए वीडियो नए ब्लॉग नाल, तब तक सफ़ी बार।